दोस्तों आज का टॉपिक है आईआईटी वर्सेस आईआईएम। इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड, कॉलेज ब्रांड क्या है? आईआईटी है या आईआईएम है, और दोनों में क्या अंतर होता है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ये सबको पता है कि आईआईटी इंडिया का बिगेस्ट ब्रांड है फॉर टेक्निकल फील्ड, मतलब फॉर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी इज द बिगेस्ट ब्रांड। ठीक है, आईआईएम इज द बिगेस्ट ब्रांड फॉर मैनेजमेंट, एमबीए एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए आईआईएम बिगेस्ट ब्रांड है। तो यहाँ तो हम वाकिफ़ हैं, ये हम जानते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो लगा देते हैं कॉम्पिटिशन कि भाई आईआईटी आईआईएम में कौन सा बड़ा ब्रांड है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि अगर सेम कंपनीज इन दोनों जगह जा रही है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही कंपनी आईआईटी भी जाती है, आईआईएम भी जाती है, सेम टाइप का प्रोफाइल देती है, तो पर थोड़ा अंतर क्या होता है उन दोनों में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में कुछ बड़ी कंपनीज का नाम लेके बताऊंगा, तो जुड़े रहो वीडियो तक, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आईआईटी कैसे बनता है कि आईआईटी में टॉप जॉब्स आपको मिलेंगे, पर वो इंजीनियरिंग के टॉप जॉब्स होंगे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये जो टॉप जॉब्स देंगे आपको इंजीनियरिंग फील्ड में, वो आईआईटी में देंगे, टेक्निकल फील्ड में। आईआईएम में आपको मैनेजमेंट एजुकेशन में टॉप जॉब्स मिलेगा। तो मैनेजमेंट एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? मार्केटिंग, फिनेंस, एचआर। तो फिनेंस में जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, मार्केटिंग में जैसे एचयूएल हो गया, ये लोग जो टॉप जॉब्स देंगे अपने फील्ड में, ये आपको आईआईएम में मिलेगा। ये तो हो गया। पर दोस्तों कुछ कंपनीज होती हैं जैसे मैकिन्जी, ठीक है, ये अपना रोल आईआईटी में भी देती है, आईआईएम में भी देती है। इनका कंसल्टिंग टाइप का रोल होता है, आईआईटी में भी देती है, आईआईएम में भी देती है। पर अंतर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आईआईएम में मैकिन्जी जब जाती है तो वो एसोसिएट का रोल देती है। एसोसिएट का रोल जो देती है वो कैसे अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। आईआईटी में जब मैकिन्जी जाएगी तो आपको बिजनेस एनालिस्ट का रोल देगी। एक बिजनेस एनालिस्ट को कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे, उसके बाद वो एसोसिएट के रोल में जाएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैकिन्जी को ब्राइट बच्चे चाहिए, तो वो ब्राइट बच्चे हर तरह से लेगी। वो एनालिस्ट बैंगलोर से भी लेगी, जिसका हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, पर वो आईआईटी से भी लेगी, वो आईआईएम से भी लेगी। आईआईएम से जब वो लेगी तो सीधा एसोसिएट का रोल दे देगी, जो कि एमबीए वालों को रोल देते हैं। लेकिन जब आईआईटी से लेती है तो ऐसा देखा गया कि वो बिजनेस एनालिस्ट का रोल देते हैं। एक बिजनेस एनालिस्ट अगर एसोसिएट बनते हैं, अगर वो सेम लाइन में है, कुछ लोग बनते हैं, तो उनको 2 से 3 साल लग जाता है। कुछ लोग सोचेंगे कि यार अगर मैं आईआईटी के बाद एमबीए करता तो मुझे ऐसे भी 2 साल लगता, तो वो 2 साल में मैकिन्जी में दे रहा हूँ और मैं कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए यही फ़ायदा है। तो ये भी कहना सही है। एमबीए में क्योंकि जनरली आईआईटीएंस जाएंगे, वो 2 साल का एमबीए करेंगे, तो वो जब मैकिन्जी जाएंगे तो एसोसिएट बनेंगे, तो वो 2 साल यहाँ लगा उनका, 2 साल वहाँ लगा, तो ये चॉइस होता है। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको आईआईटी के बाद एमबीए वाला ही प्रोफाइल मैकिन्जी में मिल जाएगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप आईआईटी के बाद कहाँ हो। क्या आप एक टेक्निकल फील्ड में हो, फिर आपको मैनेजमेंट लाइन में जाना है, तब एमबीए करने की आवश्यकता है। अगर आपको आईआईटी के बाद ही कंसल्टिंग का जॉब या बिजनेस एनालिस्ट का जॉब मिल गया, जो मिलता है, जो मैंने आपको बताया, 5 से 10% लोग आईआईटी के बाद भी कंसल्टिंग और एनालिस्ट रोल्स में जाते हैं। सेल्स मार्केटिंग में नहीं जाएंगे, पर कंसल्टिंग और एनालिस्ट रोल्स में जाते हैं जनरली। तो उन्हें फिर एमबीए करना है कि नहीं, भाई डिबेटेबल है। वो एमबीए एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं कि भैया मैं भले काम कर रहा हूँ पर मुझे एमबीए एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे एमबीए एजुकेशन चाहिए, मेरा क्या जा रहा है, एमबीए तो मुझे वापस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आईआईटीज़ में आपको टेक्निकल बेस्ट रोल्स मिलेगा, आईआईएम में आपको मैनेजमेंट बेस्ट रोल्स मिलेगा। कुछ रोल जो सेम मिलेंगे वो आपको आईआईटी में भले ही मिल जाए पर कम मिलेगा, पर आप फिर भी 2 साल पीछे रहोगे। वो 2 साल आप टॉप एमबीए कॉलेज जाके बिता के ऐसे भी उस रोल में जा सकते हो। और अगर आप पहले ही चले गए उस कंपनी में, जैसे मैकिन्जी वगैरह हो गया, तो आप 2 साल बिता के आगे जा सकते हैं। दोस्तों अब दूसरा बात करते हैं। आईआईटी आईआईएम में एक और अंतर होता है कि आईआईटी, अगेन ये फील्ड का अंतर है, टेक्निकल लाइन में बेस्ट फील्ड है, तो यहाँ पे रिसर्च बहुत होता है। यहाँ से स्टार्टअप्स वाले लोग बहुत निकलते हैं क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड में बहुत आगे होते हैं। तो अगर उनमें बिजनेस माइंड होता है तो वो स्टार्टअप्स आजकल सब टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, ऐप्स होते हैं, ई कॉमर्स में होता है, इसलिए वो करने में उनको आसानी होता है। दूसरी बात, आईआईटी के बाद लोन कम होता है, आईआईटी का फीस आईआईएम से थोड़ा कम है। उस वक्त लोग स्टूडेंट लोन लेके बहुत कम लोग आईआईटी जाते हैं, तो सेल्फ फाइनेंस होता है, तो उस वजह से लोग रिस्क ले सकते हैं। टाइम भी उनके पास काफ़ी रहता है। आईआईटी से आप निकलोगे, आपकी उम्र 21 या 22 साल होगी, तो आपके पास टाइम रहेगा, आप 4-5 साल कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद आपको सेटल होना होता है, शादी करनी होती है। तो इस वजह से लोग स्टार्टअप्स बहुत करते हैं। आईआईएम के बाद जनरली लोग वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं आईआईएम के पहले। तो अगर आप 22 में कॉलेज करके निकले, आईआईटी एनआईटी करके निकले, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लिए, फिर 2 साल एमबीए के, तो आप 26 साल के हो गए। तो निकलते ही एक तो शादी का प्रेशर होता है बहुत लोगों को, और एक लोन ले लेते हैं लोग। 20 से 30 लाख आज के डेट में टॉप आईआईएम्स की फीस है। 30 लाख का आप लोन लेके गए हो, तो आप पहले 30 लाख चुकाओगे, फिर कुछ स्टार्टअप का सोचोगे, राइट। तो लोग जनरली स्टार्टअप्स नहीं करते, जनरली जॉब्स ही ले लेते हैं। ये दूसरा अंतर है। आईआईटी के बाद आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि कोई ना कोई स्टार्टअप करेगा, कोई ना कोई फंडिंग उठाएगा, कोई ना कोई रिस्क लेगा,
आपकी लाइबिलिटीज़ कम होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होगी। तो आपके पास ये फ़ायदा होता है कि आईटी के बाद आप स्टार्टअप्स कर सको। IIM का आप जनरली देखोगे लोग स्टार्टअप्स तुरंत नहीं करते, लोन चुकाएंगे, थोड़ा इंडस्ट्री में वजूद बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, फिर सोचेंगे कि चलो मैं स्टार्टअप करना है या नहीं करना। IIMs में आपको ज़्यादा कोर्सेज़ की वैरायटी नहीं मिलेगी। MBA होगा, MBA HR होगा, 1-2 और मिलेंगे, ठीक है, 2 ईयर MBA में, रेसिडेंशियल MBA। पर IITs में अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशंस होते हैं। मतलब बीटेक में ही मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, कुछ कोर होंगे, कंप्यूटर साइंस होगा, IT होगा, और इनमें बहुत ही अंतर हो जाता है सैलरीज़ का। मतलब जो बेस्ट 1 करोड़ वाली सैलरी लगती है वो जनरली CS वाले, कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को लगता है। मैकेनिकल वालों की सैलरी थोड़ी कम लगती है। MBA में अगर आप MBA हो, MBA HR हो, हाईएस्ट सैलरी में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, एवरेज सैलरी में उतना अंतर नहीं होगा जितना बीटेक में CS और मैकेनिकल का अंतर होता है, ठीक है। ये एक और पॉइंट हो गया। दूसरी बात, इसी मतलब वैरायटी की वजह से, इसी वेरिएशन की वजह से हाईएस्ट सैलरी और एवरेज सैलरी में IIT में ज़्यादा डिफरेंस होता है, IIM में कम डिफरेंस होता है। और एक और बात होती है कि IIT में जो जॉब्स लगता है ना, देखो IIMs के बाद आप MBA करो। MBA क्या हुआ कि बिजनेस को आपको मैनेजर की तरह एडमिनिस्टर करना है, बिजनेस संभालना है। तो बिजनेस जनरली लोकलाइज्ड होता है, इसलिए IIM जो है मतलब जनरली आप जहाँ प्लेस होगे वो इंडियन लेवल पे, इंडिया लेवल पे आप शुरुआत करोगे। बाद में आप जा सकते हो विदेश, आप इंडिया का ब्रांड मैनेजर बन गए, फिर आप फॉरेन का बन जाओ, पर शुरू में जॉब्स इंडिया में लगती है। तो सैलरीज आर इंडियन, डोमेस्टिक सैलरी। तो डोमेस्टिक सैलरी PPP एडजस्टेड कम होता है। पर IITs में अगर आप CS से निकले हो तो टेक इज टेक, ठीक है, टेक तो टेक है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता कि आप इंडिया का टेक कर रहे हो या गूगल के हेड ऑफिस में बैठ के टेक कर रहे हो। तो IIT में ज़्यादा प्लेसमेंट्स आपके गूगल के हेड ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट के हेड ऑफिस में, जो कि विदेश में, वहाँ लगती है। आपको फॉरेन में सैलरी मिल रही है तो PPP बोल के एक चीज़ होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। वो क्या होता है, देखिए USA का 1 करोड़ और इंडिया का 1 करोड़ में अंतर है। आपके चाचा बोलेंगे मेरा भतीजा, मेरा कोई बंदा, मेरा कोई रिलेटिव USA में 1 करोड़ कमा रहा है। भाई USA का 1 करोड़ और इंडिया का 1 करोड़ में अंतर है। USA का 1 करोड़ का लाइफस्टाइल रिसर्च कहता है इंडिया में 25 लाख में मिल जाता है। इंडिया के 25 लाख की सैलरी में US में जो इंडिया का 1 करोड़ रुपया है, सेम लाइफस्टाइल आपको मिल जाता है। तो हिसाब से यहाँ पे कोई 25 लाख कमा रहा है, वहाँ 1 करोड़ कमा रहा है, तो एक ही बात हुआ है। एक तरह से सेविंग्स हो ज़्यादा कर लेगा, सेविंग तो अलग बात हो, मैं लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। इंडियन 25 लाख इज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू US 1 करोड़, और आप ये गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको सैलरीज तो IIT में ज़्यादा मिलेगी, मैंने आपको कारण बताया, क्योंकि टेक इज जनरली नॉट लोकलाइज्ड। तो आपका फॉरेन प्लेसमेंट लग गया जो ज़्यादा लगता है IITs में, तो आपका 1 करोड़ का, 2 करोड़ का आपको न्यूज़ में आएगा, 1 करोड़ का सैलरी लग गया, 2 करोड़ का सैलरी लग गया, वो भी CTC होता है, पर फिर भी लग सकता है। IIMs के बाद जनरली 1 करोड़ का डोमेस्टिक सैलरी लगना थोड़ा मुश्किल है, लगता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। डोमेस्टिक 1 करोड़ सैलरी मिलना भी मुश्किल होता है। और IIMs के बाद आजकल जनरली डोमेस्टिक प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, फॉरेन प्लेसमेंट्स का संख्या थोड़ा कम हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा था 2007 के पहले, अभी संख्या कम हो गया है फॉरेन प्लेसमेंट्स का। तो ये एक और अंतर है IIT और IIM में, लेकिन इससे ज़्यादा लाइफस्टाइल में अंतर नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि USA का 1 करोड़ इंडिया का 1 करोड़ से कम है। इंडिया का 1 करोड़ अलग लाइफस्टाइल देगा आपको, USA का 1 करोड़ से थोड़ा खराब लाइफस्टाइल देगा आपको, ठीक है। इंडिया में 25 लाख में ही आप वो लाइफस्टाइल ले सकते हो जो USA के 1 करोड़ में मिलता है, मतलब इंडिया के रिसोर्सेज के अनुसार, इंडिया में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अनुसार। दोस्तों ये था IIT और IIM का कंपैरिजन। मैंने यहाँ पे IIT के BTech का कंपैरिजन IIM के MBA से किया है। IIT में भी MBA प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी बात मैंने यहाँ नहीं की है, उसकी बात यहाँ पे MBA कह रहा हूँ, तो IIT का MBA IIM वाले MBA में आ जाएगा। दिस वीडियो वाज अबाउट IIT's BTech प्रोग्राम। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड टेक केयर।